नमस्कार। आज हम रविंद्रनाथ ठाकुर की बहुत ही मशहूर कृति गीतांजलि, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, गीतांजलि। हमारे पास एक विस्तृत समीक्षा है गीतांजलि पर आधारित, और हमारा मकसद है कि इस समीक्षा के सहारे हम गीतांजलि के जो मूल भाव हैं, उसके आध्यात्मिक संदेश और उसका जो साहित्यिक असर रहा है, उसको समझें। बिल्कुल। और हाँ, ये वही रचना है जिसने ठाकुर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिलाया। पहले एशियाई थे वो जिन्हें ये सम्मान मिला। तो चलिए समीक्षा के जरिए गीतांजलि की दुनिया में उतरते हैं। चलिए। सबसे पहले तो गीतांजलि, इसका मतलब ही है गीतों का अर्पण। अंग्रेजी वाले संस्करण में 103 कविताएं हैं। तो समीक्षा ये बताती है कि ये मूल रूप से एक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा है। आत्मा की ईश्वर के लिए पुकार, समर्पण, यही सब। हाँ, पर ये सिर्फ एक पैसिव समर्पण नहीं है। समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि ये बहुत जीवंत है। कविताएं हैं तो भक्त की पुकार, लेकिन ये ईश्वर के साथ एक बहुत ही निजी, गहरा संवाद बन जाती हैं। संवाद? अच्छा, हाँ। कभी प्रार्थना के रूप में, कभी सवाल पूछ लिए, कभी बस प्रेम जता दिया। जैसे एक अंश है ना अंग्रेजी में, I know that the day will come when my sight of this world shall fade in the light of your presence. तो यहाँ भक्त जैसे भविष्य में ईश्वर से एक होने की बात कर रहा है, पूरे विश्वास के साथ। ये गहरी आस्था भी है और समर्पण भी। और देखा जाए तो ये समर्पण एक तरह की मुक्ति भी है। हाँ, मुक्ति। ये दिलचस्प है कि समर्पण को मुक्ति से जोड़ा जा रहा है। और ये जो बड़े सवाल हैं जीवन मृत्यु के, हाँ, इनको ठाकुर कैसे देखते हैं, मतलब समीक्षा के हिसाब से? समीक्षा यही कहती है कि ठाकुर मृत्यु को कोई अंत या डरावनी चीज नहीं मानते। बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है, आत्मा का परमात्मा से और गहरा मिलन। अच्छा। तो अंत नहीं, एक पड़ाव। हाँ, एक तरह का परिवर्तन। हाँ। जीवन को और गहराई से समझने का अनुभव। ये उस समय के जो पारंपरिक विचार थे ना, उनसे थोड़ा अलग नजरिया था। और प्रकृति, उनकी कविताओं में प्रकृति का जिक्र तो बहुत आता है, बड़े सुंदर ढंग से। समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? हाँ, और समीक्षा इसे सिर्फ कोई सजावट या पृष्ठभूमि नहीं मानती। प्रकृति जैसे फूल, नदी, आकाश, ये सब जैसे ईश्वर की मौजूदगी को महसूस करने का जरिया बन जाते हैं। ओह। एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, द मॉर्निंग सी ऑफ साइलेंस ब्रोक इनटू रिपल्स ऑफ बर्ड सॉन्ग्स। मतलब सुबह की जो शांति थी, जो समुद्र जैसी थी, वो चिड़ियों के गानों से लहरों में बदल गई। वाह। तो यहाँ प्रकृति कोई बेजान चीज नहीं है, बल्कि ईश्वर की जो रचनात्मकता है उसका एक जीवंत माध्यम है। ये सिर्फ सुंदरता देखना नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। समझ गया। प्रकृति के जरिए ईश्वर से जुड़ना। और इंसान कहाँ फिट होता है इस पूरी बड़ी तस्वीर में, मतलब ब्रह्मांड के हिसाब से? इसमें देखिए, इंसान की नश्वरता, मतलब कि हम हमेशा नहीं रहेंगे, और दूसरी तरफ ब्रह्मांड की जो विशाल चेतना है, इन दोनों के बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश दिखती है। और समीक्षा की एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि ठाकुर हर इंसान को ईश्वर की ही एक रचना मानते हैं, एक अनूठी अभिव्यक्ति। अच्छा, हर इंसान को? हाँ। तो इस नजरिए से क्या होता है कि व्यक्ति सिर्फ ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा नहीं रह जाता, बल्कि उसका एक महत्वपूर्ण, एक दिव्य अंश बन जाता है। ये एहसास इंसान को अपनी कीमत का एहसास दिलाता है। ये तो बहुत गहरा विचार है। अच्छा, अब अगर शैली की बात करें तो कविताएं तो गीतात्मक हैं, प्रार्थना जैसी हैं, लेकिन उनमें एक दर्शन भी है ना? और भाषा तो बड़ी सहज लगती है, पर असर बहुत गहरा है। हाँ, बिल्कुल। भाषा सहज है, भावुक है, काव्यात्मक है, और कुछ पंक्तियां तो इतनी मशहूर हुई कि वो जैसे अमर हो गईं, जैसे वो वाली। हाँ, where the mind is without fear and the head is held high। जहाँ मन भय से मुक्त हो। बिल्कुल। और ये पंक्ति इतनी असरदार इसलिए हुई क्योंकि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक इच्छा नहीं रह गई, ये उस समय के भारत की जो सामाजिक और राजनीतिक उम्मीदें थीं, उनकी आवाज बन गई। सही का, राष्ट्रीय चेतना से जुड़ गई। हाँ, मतलब व्यक्तिगत मुक्ति के साथ साथ ये राष्ट्र के आत्मसम्मान और आज़ादी की पुकार भी थी। ये दिखाता है कि कैसे गहरी आध्यात्मिकता जो है वो समाज की चेतना से जुड़ सकती है। और वो दूसरी पंक्ति, Thou hast made me endless, such is thy pleasure। तूने मुझे अनंत बनाया है, यही तेरी इच्छा है। ये आत्मा की अमरता वाली बात कितनी खूबसूरती से कहती है। हाँ, बिल्कुल। और ये उसी मूल विचार को पक्का करती है जिसकी हमने पहले बात की थी, कि मनुष्य सिर्फ ये नश्वर शरीर नहीं है, बल्कि एक अनंत आत्मा है, ईश्वर की इच्छा का ही विस्तार है।
ये पंक्तियां असल में गीतांजलि के दर्शन का सार है, आत्मा का परमात्मा से अटूट रिश्ता। तो अगर हम इसके साहित्यिक महत्व पर आएं, नोबेल पुरस्कार तो मिला ही, वो तो सब जानते हैं। समीक्षा में और क्या खास बातें निकल कर आती हैं इसके असर के बारे में? देखिए, नोबेल पुरस्कार तो ऐतिहासिक था ही। उसने भारतीय साहित्य और दर्शन को दुनिया के मंच पर एक पहचान दी। लेकिन उससे भी बढ़कर गीतांजलि ने जैसे पूरब और पश्चिम के बीच एक वैचारिक पुल का काम किया। पुल का काम किया कैसे? ऐसे कि इसने पश्चिमी दुनिया को भारतीय आध्यात्मिकता की जो गहराई है, जो उसकी भावनात्मक समृद्धि है, उसका परिचय कराया, और वो भी ऐसी भाषा में जिसे वो समझ सकें, महसूस कर सकें। ये भक्ति और बहुत ऊंचे दर्जे के साहित्य का एक बड़ा दुर्लभ संगम था। इसने दुनिया भर के लेखकों और विचारकों पर असर डाला। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो संक्षेप में अगर कहें तो समीक्षा के अनुसार गीतांजलि क्या है? ये एक भक्त की आत्मा की गहरी सच्ची पुकार है। इसमें प्रेम है, भक्ति है, प्रकृति का सौंदर्य है और गहरा आध्यात्मिक चिंतन है। सब घुला मिला हुआ है। ये इंसान की आत्मा और ईश्वर के बीच के रिश्ते की एक ऐसी कहानी है जो किसी एक समय या संस्कृति में बंधी नहीं है, कालातीत है। सही। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मतलब पाठक के लिए इसमें क्या है? ये कृति सिर्फ साहित्य या दर्शन में रुचि रखने वालों के लिए ही नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस इंसान के लिए मायने रखती है जो अपनी जिंदगी में थोड़ी शांति, थोड़ा ठहराव और अपने होने के गहरे मतलब से जुड़ना चाहता है। और यहीं से एक सवाल या कहिए एक विचार मन में आता है कि आज की जो दुनिया है, इतनी तेज रफ्तार, इतनी भाग दौड़, इतना भटकाव, इतना शोर, जहां ध्यान लगाना ही मुश्किल हो गया है, ऐसे में गीतांजलि के जो शाश्वत संदेश हैं, समर्पण का, प्रकृति से जुड़ने का, अंदर की शांति का, ये संदेश आज हमें अपने अस्तित्व के साथ गहरा रिश्ता बनाने में और सच्ची शांति खोजने में कैसे मदद कर सकते हैं? ये सवाल सोचने लायक